लगने से सिधोलिया शुगर मिल का जो अपना एरिया है, यहाँ के फसल नुकसान के बारे में थोड़ा सा बताएं, कितना नुकसान हुआ? एक्चुअली इस बार का नुकसान हमारा करीब 50% है, वो पेराई योग गन्ने का नुकसान हुआ है। जी इस बार का लक्ष्य हमारा 65 लाख कुंटल की पेराई का था, जी। लेकिन 23, 24, 25, 26 में जो बाढ़ आई है और सारा ताजमहल टूटा है 11 जगह से, उसके बाद करीब 50% गन्ना नुकसान हो गया है। और जो पेराई योग गन्ना हमारे पास है वो 30 से 32 लाख कुंटल बचा हुआ है। जी, तो 30-32 लाख में बीज के लिए कितने गन्ने की जरूरत पड़ेगी जो अगले सत्र के लिए काम आए? इसमें करीब 6 लाख कुंटल की ज़रूरत पड़ेगी हमारे पास, और उसके लिए हमने बिहार सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय गन्ना मंत्री जी हैं, और चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उद्योग के, गन्ना विभाग के, हमारे डीएम साहब हैं। इन सब से रिक्वेस्ट किया है कि किसानों के अगले साल के बीज के लिए कम से कम 6 लाख कुंटल उन्नत बीज उन्हें उपलब्ध कराया जाए, और कुछ विशेष आर्थिक पैकेज चीनी मिल के लिए दिया जाए, क्योंकि गोपालगंज इस वर्ष की बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है। तो हम लोगों ने 6 लाख कुंटल का मांगा है, प्लस इसके ऊपर जो हमारी कटाई, लदाई, किसान के घर तक, खेत तक गन्ना पहुंचाना है, उसके खर्चे के लिए 6 करोड़, और साथ में जो खाद दी जाती है इसके साथ बुआई के समय और 15 दिन के अंदर अंदर, उसके लिए 5 करोड़ हमने स्पेशल मांग की है कि ये किसानों के हित में बहुत ज़रूरी है कि हम उनको बीज, खाद और सब्सिडी देके उपलब्ध कराएं, ताकि किसानों को दोबारा से एक जीवन दिया जा सके। क्योंकि किसान के पास ना केवल गन्ना समाप्त हुआ है, गन्ने का बीज भी अगले पेराई सत्र के लिए नहीं है। तो गवर्नमेंट से अनुरोध हमारा आपके माध्यम से ये है कि उनको शीघ्र से शीघ्र, क्योंकि अक्टूबर से प्लांटिंग शुरू हो जाएगी, अक्टूबर से गन्ने का बोना शुरू हो जाएगा, उसके लिए तुरंत 6 लाख कुंटल अर्ली वैरायटी का बीज, हाई यील्डिंग वैरायटी का बीज, उन्नत किस्म का बीज उपलब्ध कराया जाए, जिसके लिए मिल प्रबंधन और किसान उनके आभारी हैं। ये विशेष आर्थिक पैकेज जो आप लोगों ने मांग की है, इसकी कुल रकम का अंदाजा, इस आकलन जो है लगभग कितना होता है, और सरकार से अभी कुछ आश्वासन मिला नहीं है? अभी नहीं मिला है आश्वासन। इसका कुल रकम 30 करोड़ के आसपास बैठेगी, और उस रकम में से किसानों को ही सारा किया जाएगा। और अभी हम लोगों की बातचीत चल रही है, और आशा है कि गवर्नमेंट इस पर कुछ आवश्यक कार्रवाई जरूर करेगी। अच्छा सर, फसल जो है, जो नुकसान हुआ है, और बाढ़ के पानी उतरने के बाद जो कुछ बच गया है उसमें फंगस वगैरह लग जाते हैं, बहुत सारे कीटाणु, तो उस सब से सुरक्षा के लिए जो है क्या उपाय किया जाए, या आप लोग क्या कर रहे हैं? उसमें हम लोगों ने टनों के हिसाब से किसानों के बीच फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कराया है ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर डालने से पानी में क्लैरिटी आ जाती है, ऑक्सीडेशन उसका अच्छा रहता है, और जहरीले तत्व जो पानी में होते हैं, जो गन्ने को नुकसान देते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद जब पानी रुक जाता है और पानी नीचे उतरने लगता है, तो फसल को नुकसान ना हो, उसके लिए हम लोग ट्राइकोडर्मा डालने की सलाह देते हैं। 1 एकड़ में 1 पैकेट डालते हैं 1 किलो का, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ उसकी डोज बढ़ा के 2.5 किलो तक कर देते हैं, ताकि किसान का जो बाढ़ से बचा हुआ गन्ना है, वो कम से कम, किसान का गन्ना बचा रहेगा तो वो किसान भी सुरक्षित रहेगा, और आगे पेराई सत्र के लिए बीज भी उसका बन सकता है। विगत पेराई सत्र के भुगतान की अगर बात करें सर, तो अपने यहाँ कितना बकाया भुगतान है? हमारे यहाँ मुश्किल से 1% बाकी है, वो भी किसानों का जो खाते में गड़बड़ी है या जिन्होंने लेट सप्लाई किया है, उसी का 99% के आसपास हमारा भुगतान हो चुका है। वो जिले का सर्वप्रथम है जो भुगतान, जिसका 90%, 99% है, और बिहार में दूसरा है ये जिसका इतना अच्छा भुगतान है। साथ साथ ये भी बताना चाहेंगे कि पिछले साल की रिकवरी हमारी चीनी का पड़ता 10.75 था, जो इस कंपनी के लिए, इस जिले के लिए एक कीर्तिमान है। और अगर ये विनाशकारी बाढ़ ना ही होती तो इस बार का रिकवरी का लक्ष्य हमारा 11.5% का था, जो कि एक अगर दोबारा से कीर्तिमान होता, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे सबको सर झुकाना पड़ता है, ऐसा हम लोग के साथ भी। सर, नीलगाय एक जानवर है जिससे जो है फसल को बहुत नुकसान होता है, तो उससे फसल को बचाने के लिए आप लोग कुछ उपाय कर रहे हैं? उसके लिए हम लोगों ने विशेष स्कीम चलाई थी, और किसान को सब्सिडी के रूप में, अनुदान के रूप में 50% की कॉस्ट पे कटीले दार उनको दिए हैं 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। और उससे किसानों का जो फीडबैक हम लोगों के पास आया है वो बहुत ही अच्छा है कि इससे किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ है, और नील गाय दोबारा से उस खेत में नहीं गई है जिसमें कटीले तार लगे हुए हैं। और अगल बगल के जो किसान हैं बोल रहे हैं कि यहाँ से पानी जो गया है उससे फसल बर्बाद होगी,
ऐसा बाढ़ से फसल होती है बर्बाद, यहाँ से मिल से तो इस तरह का कोई पानी नहीं निकलता है। पानी से बर्बाद नहीं नहीं, कोई पानी। अच्छा सर, बीच में पहले देखा गया बहुत सारे जो बिचौलिए खड़े हो गए थे, जो गन्ना जो है किसानों से कम रेट पे लेके आपको जो है बेचा करते थे, तो इस तरह के बिचौलियों के लिए कुछ उपाय किया गया? बिचौलिए बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, और सबसे अच्छी बात है कि बिचौलियों के माध्यम से नहीं, हम सेंटर और ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना हम गेट पे मंगवाते हैं। और मैं साथ साथ यही बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ मैनलेस पेमेंट है, मतलब आपको कुछ भी करना मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब आते हैं गन्ना तुलाने के लिए तो आपको एक टोकन दिया जाता है, जिसे रिकॉर्डर कहते हैं। वो एक एटीएम कार्ड की तरह होता है। जब तक आपका आएंगे, एटीएम कार्ड मशीन पे रखेंगे, भरेगा, तौल कर देगा, तो गन्ना आपका खाली हो जाएगा। तौल करेंगे, फिर एटीएम कार्ड रखेंगे, खाली हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा। हमारे यहाँ किसी भी तरह का कोई भी आदमी का डिप्लॉयमेंट गन्ने के लिए नहीं है। ये अपने आप में एक अनूठी व्यवस्था है गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के लिए। सर, अभी जो है गन्ना किसानों के लिए जो इस समय काफ़ी कष्ट में है, मुसीबत में है, आप किस तरह से उनको सांत्वना देंगे और उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि गन्ने की बीज को उपलब्ध कराने के लिए मिल प्रशासन भी पूरी कोशिश कर रहा है। किसानों के बीच जो भी गन्ना बीज उन्नत किस्म का है वो उनको रोका जाए। साथ साथ लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी हम लोगों को चाहिए कि बिना सरकार के सहयोग के इस उद्योग को और किसानों को नहीं बचाया जा सकता। इसीलिए हमने लोगों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ को, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज गन्ना उद्योग विभाग को, केंद्र मिनिस्टर साहब को, आदि लोगों को लिखा है, ताकि किसानों, अगर किसान बच गया है तो उससे मिल भी बच जाएगी। वरना इस डिसास्टर के बाद, इस प्रलयंकारी बाढ़ के बाद किसान के साथ साथ मिल को भी बहुत आर्थिक क्षति हुई है। लेकिन ये समय का फेर होता है, उसके बाद हर चीज़ का एक माइनस और प्लस होता है। उत्थान के बाद पतन, पतन के बाद उत्थान होता है। हमारा विश्वास ये है कि किसानों को समय रहते बीज उपलब्ध करा देती है सरकार, उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। किस किसान को कितना बीज चाहिए सर्वे करके दे देंगे, हमारे पास सारे डाटा हैं। तो हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है किसान अपनी जीविका दोबारा पालेगा और इस क्षेत्र का, किसान का और मिल, तीनों का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर में लगाया गया गन्ना और मार्च अप्रैल में लगाए गए गन्ने में कौन सा आप लोग अच्छा मानते हैं? दोनों ही बुआई के लिए अच्छे होते हैं, दोनों का ही मौसम अच्छा होता है। और चूंकि यहाँ वाटर लेवल काफ़ी हाई रहता है, आप 10-12 फीट खोदेंगे तो पानी आपको मिल जाएगा। तो गन्ने के लिए पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर गन्ने को केवल पानी ही समय में दे देंगे तो 50% की रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो जाती है। तो मार्च का भी अच्छा रहता है और अक्टूबर का भी अच्छा रहता है, दोनों सोइंग टाइम बेस्ट है। सर, आपने बहुमूल्य समय दिया।